छोटा शकील 31 दिसंबर 1955 एक भारतीय अपराध सरगना और दक्षिण एशिया में स्थित आपराधिक समूह डी कंपनी का एक उच्च पदस्थ नेता है। वह 1988 में सरगना दाऊद इब्राहिम के अधीन डी कंपनी में शामिल हुआ और कथित तौर पर आपराधिक समूह के दिन प्रतिदिन के संचालन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। 1993 के बॉम्बे बम विस्फोट के कथित भागीदारी के बाद शकील भारत में सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों में से एक बन गया। वह अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अमेरिका सरकार द्वारा भी वंचित है। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा विशेष रूप से नामांकित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्ति की सूची में विदेशी नारकोटिक्स किंगपिन बदनाम अधिनियम के तहत मंजूरी दी गई। छोटा शकील का जन्म 31 दिसंबर 1955 या 1960 के बॉम्बे महाराष्ट्र भारत में हुआ था। उनका जन्म नामा मोहम्मद शकील बम्बू मियाँ शेख से था। संगठित अपराध में शामिल होने से पहले शकील मुंबई के डोंगरी में एक सदीगत ट्रैवल एजेंसी चलाता था। 1988 में वह दुबई में तैनात रहने के दौरान दक्षिण एशिया स्थित एक आपराधिक समूह डी कंपनी में शामिल हो गया। वह विशाल चिंता, जॉनी अख्तर और निगर भाई मामूसू भाई के साथ इसके शुरुआती सदस्यों में से एक थे। उसकी इंटरपोल आपराधिक प्रोफाइल के अनुसार शकील 1.7 मीटर लंबा है। उसके बाल और आंखों काले हैं और वह हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू बोलता है। डी कंपनी में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान सरल सिटी डी कंपनी नेता दाऊद इब्राहिम के लिए मैच फिक्स, सट्टेबाजी और हवाला सौदे चलाते थे, जबकि छोटा रंजन मुंबई में आपराधिक गतिविधियों का नेतृत्व करता था। 1993 के बॉम्बे बम विस्फोट में दारूद और रंजन के गुटों के बीच विभाजन के बाद शकील को दारूद से दोस्ती करने के डी कंपनी के भीतर एक कार्यकारी भूमिका में पदोन्नत किया गया। डी कंपनी के नेता के रूप में शकील कथित तौर पर आपराधिक समूह के दिन प्रतिदिन का कार्य की देखरेख करता था। डी कंपनी में शकील के सीईओ के तौर पर जाना जाता था और वह सीधे दारूद के रिपोर्ट करता था। महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार उसे कथित तौर पर अपने आपराधिक अभिनव में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस बम्बई हमलों को बाद शकील ने आईएस के संरक्षण में पाकिस्तान की शरण ली। शकील भारत में सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों में से एक है। वह हत्या, जबरन वसूली और आतंकवाद के लिए वंचित है। आखिरी आरोप 1993 के बम विस्फोट में उसकी कथित संलिप्तता से जुड़ा है। हमलों के बाद शकील ने बॉयज़ प्रॉपर्टी बनाने के लिए उत्तरी कराची के एक अमीर पाकिस्तानी रहीम मार्चेंट के साथ काम किया। शकील ने विदेश में बातचीत के दौरान अपनी आवाज़ छुपाने के लिए ऐसा किया और वो जो कहना चाहता था उसे मार्चेंट को लिख दिया, जो उसके वक्त के रूप में काम करता था। इससे शकील को अधिकारियों से रडार पर रखने में मदद मिली। मार्चेंट के माध्यम से शकील ने डी कंपनी के लिए सौदे किए, जबरन वसूली गतिविधियां संचालित की और आईएसआई और कई हथियार अभियान चलाने में मदद की। अधिकारियों का मानना है कि भले ही शकील वास्तव में मर गया हो, उसकी आवाज़ की नकल करने वाले मर्चेंट संभावित आपराधिक गतिविधियों को चलाने के लिए उसकी आवाज़ की नकल करना जारी रखेंगे। अधिकारियों को संदेह है कि शकील डी कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी के संचालन के जिम्मेदार थे और अफगान और कोलंबियाई अपतकालिकताओं के साथ काम करता था। उन्हें हथियारों की तस्करी और रियल एस्टेट में भी रुचि थी और उन्होंने अपना अवैध हीरा खनन व्यवसाय शुरू करने के लिए अफ्रीका में कई खदानें खरीदी। शकील ने कथित तौर पर यूक्रेनी माफिया समूह ओडेसा के लिए हीरो की तस्करी की और हथियारों के बदले उनका सौदा किया। अपने भारतीय पासपोर्ट के अलावा शकील के पास 2 और पासपोर्ट थे, बोत्सवाना और दूसरा मालवी से, जो संभवतः उसके हीरे के कारोबार में उसकी मदद करता था। हीरे की तस्करी अफ्रीकी नगरियों द्वारा सियर लियोन, गिनी और माली गणराज्य जैसे देशों से की गई थी। उन्हें बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में आगे वितरण के लिए एक तंत्र किया गया था। फिर उन्हें केन्या ले गया और फिर दुबई और पाकिस्तान भेज दिया गया। कथित तौर पर शकील के पास संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, मोरक्को, अल्जीरिया, सियरा लियोन, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, स्पेन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में अचल संपत्ति थी। शकील पूर्व गैंगस्टर अब्बू सलेम के अकाओं में से एक था। उन्होंने बॉलीवुड के वित्त की देखरेख करने की विदेशों में उनमें फिल्म अधिकार प्राप्त करने का सौंपा। उनकी साझेदारी अंततः समाप्त हो गई। सलाम डी कंपनी से बाहर आ गया।
1997 में शकील ने कथित तौर पर डोंगरी में बॉम्बे बक्सर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता MM खालिद की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। सितंबर 2000 में शकील ने खुले तौर पर रंजन के खिलाफ हमले का आदेश देने पर सहमति व्यक्त की, जो इंडोनेशिया से बाहर था। 2001 में इंडिया टुडे ने उनका साक्षात्कार लिया और दावा किया कि उन्होंने कई हिंदी फिल्मों को वित्तपोषित किया है। 15 मई 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की शाखा विदेशी संपत्ति निर्माण कार्यकलाई ने विदेशी नारकोटिक्स किंगपिन पदनाम अधिनियम के तहत शकील और डी कंपनी के उच्च रैंकिंग नेता टाइगर मेमन को मंजूरी दे दी। OFAC के अनुसार शकील और उसका आपराधिक समूह 1980 के दशक के अंत में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। तस्करी किए गए नशीले पदार्थों में हेरोइन और हशीश शामिल थे, जिन्हें अफगानिस्तान और थाईलैंड से लाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में अवैध रूप से आयात किया गया था। इस मंजूरी के हिस्से के रूप में अमेरिकी नागरिकों को शकील के साथ व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंध कर दिया गया था और अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के तहत उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई थी। 2016 के मध्य में डी कंपनी के लेफ्टिनेंट और दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम का दुबई में डी कंपनी संचालन को लेकर स्नेक के साथ मतभेद हो गया। अनीस शकील को नेतृत्व की भूमिका से बाहर करना चाहता था। शकील ने अनीस को प्रयासों का मुकाबला करने के लिए डी कंपनी के भीतर एक गुट का आयोजन किया। दाऊद ने किसी भी का पक्ष लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह शकील के साथ अपनी दोस्ती और अपने भाई अनीस के साथ संबंध बनाए रखना चाहता था। डी कंपनी के अन्य उच्च रैंकिंग नेता भ्रमित थे कि उसके आदेशों का पालन किया जाए और इस अदरणीय कला से अपराधी समूह के भीतर तनाव पैदा कर दिया। 2016 में पुलिस शकील की एक तस्वीर में अपने कस्बे लेने सफल रही, जब यह बॉम्बे हमलों में शामिल एक अन्य संदिग्ध जन्मदिन की पार्टी दौरान भी ली गई थी। शकील को पहली बार 1980 के दशक में कैमरे में कैद किया गया था और यह तस्वीर कम से कम 3 दशकों तक उनकी एकमात्र तस्वीर बनी रही। इन वर्षों के दौरान शकील पर पाकिस्तान के कराची के पास एक हवेली में रहने का संदेह था। 2017 में दाऊद के भाई इकबाल कसार को ठाणे पुलिस ने जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस आपराधिक मामले में शकील पर लोगों को पैसे के लिए धमकाने में मदद करके इकबाल की मदद करने का आरोप लगाया गया था। जांचकर्ताओं ने कहा कि इकबाल की गिरफ्तारी से शकील और अनीस के बीच संबंध खराब हो गए। दिसंबर 2017 में दाऊद होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति के ऑडियो क्लिप के बाद कई स्रोतों द्वारा शकील की मृत्यु की सूचना दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि 7 जनवरी 2017 को कराची, पाकिस्तान में उसकी मृत्यु हो गई थी। एक अन्य स्रोत एक अज्ञात भारतीय खुफिया अधिकारी का हवाला देते हुए अमेरिका ने कहा कि शकील की मौत राजस्थान के तुस्बे में दिल का दौरा पड़ने से हुई। फिलिप में बिलन नाम के एक व्यक्ति के शकील के एक रिश्तेदार को यह कहते हुए सुना गया कि शकील की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। दाऊद का भाई अनीस उसकी कमाई ले रहा था। रॉयल थाई पुलिस के कथित तौर पर इंटरपोल का एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि शकील पर मारा चाकू है और अब वह इंटरपोलर के रेड नोटिस के अधीन नहीं है। 2018 में इंडिया टुडे टीवी द्वारा की गई एक जांच में निष्कर्ष निकल की योजना फर्जी थी। रॉयल भाई पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्र दूसरे विभाग में कार्यरत अधिकारी पिया उथायो के हस्ताक्षर थे। पुलिस को पता चला कि इंटरपोल को पत्र भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया फैक्स नंबर बैंकॉक, थाईलैंड का था। जांच में एक जर्मन नागरिक की गिरफ्तारी हुई, जिसने बैंकॉक पुलिस के सामने कबूल किया कि उसे एक भारतीय नागरिक के आदेश पर पत्र भेजने के लिए थाईलैंड भेजा गया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि शकील से असहमति के बाद इस योजना बनाने के लिए दाऊद जिम्मेदार था। दाऊद के भाई अनीस और शकील ने डी कंपनी के दूसरे नंबर के पद पर कब्जा करने की कोशिश की है। इंडिया टुडे ने टीवी ने टिप्पणी के लिए संकीर्ण संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके 3 मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं थे। शकील की कथित तौर पर मौत कैसे हुई, इसकी व्याख्या करने वाले कई संस्करण हैं। एक संस्करण से पता चलता है कि इस्लाम मत में ओडिशा के सदस्यों के साथ बैठ के तुरंत बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। कथित तौर पर उन्हें हवाई मार्ग से रावलपिंडी में एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कथित तौर पर वो 2 दिन बाद शकील की मौत के बारे में जानने के बाद दाऊद
दाऊद बीमार हो गया। उन्हें जनवरी और मार्च 2017 में 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्वस्थ का अनुभव हुआ। क्राइम बॉयज़ के करीबी सूत्रों ने बताया कि वह भारत लौटने पर विचार कर रहा था। शकील के अधिकांश कथित सहयोगी बिलाल मोहम्मद, रशीद इकबाल, सलीम, यूसुफ राजा और परवेज ख्वाजा ने कथित तौर पर उसकी मृत्यु के बाद डी कंपनी छोड़ दी। अन्य अनुपस्थित रिपोर्ट में कहा गया कि शकील ने अपनी मौत से पहले दाऊद की साझेदारी ने नाता तोड़ लिया था। दाऊद के करीबी सूत्रों ने बताया कि अनीस ने 5 जनवरी 2019 को शकील के नेतृत्व वाले संचालन को संभालना। डी कंपनी कथित तौर पर पाकिस्तान में शामिल थे, ढूंढ पाई और उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अपेक्षक थी। अधिक समय लिया। शकील की मौत की अफवाह के बाद दोनों पक्षों के कुछ शर्तों पर सहमत होने के बाद शकील और अनीस गुट के बीच अंदरूनी कलह कथित तौर पर समाप्त हो गई।